धन्यवाद सर। सौंधी है सुगंध, सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, मुख्य अध्यापक श्री पूरनलाल जी, केंद्रीय विद्यालय नंगलपुर के समस्त सम्माननीय मेरे शिक्षक साथियों व मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर सन 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्य भाषा का दर्जा दिया और सर्वप्रथम हमने सन 1952 में इसी दिन 14 सितंबर को प्रथम बार हिंदी दिवस मनाया। तब से आज तक हम हिंदी दिवस को मनाते आ रहे हैं। एक हिंदी भाषा के रूप में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारी भावनाओं का उमड़ता हुआ सैलाब है जो दिन प्रतिदिन सफलता की बुलंदियों को छू रही है और एक नदी की भांति क्षण प्रतिक्षण आगे बढ़ रही है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की एक पहचान है, एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की एक पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति, संस्कारों की सच्ची संरक्षक, संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। अत्यंत सहज, सरल और सुगम होने के साथ साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसी के संदर्भ में मैं चंद पंक्तियां में और जोड़ना चाहूंगा। हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, अरे हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, हिंदी सीमा तोड़कर चली विश्व के द्वार, वैज्ञानिक आधार पर प्रसिद्धि मिली अपार। तो ऐसी है हमारी हिंदी। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग हिंदी को बोलते, समझते, जानते व लिखते हैं। विश्व भर में करोड़ों भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं जो अपनी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हिंदी को विश्व पटल पर एक विशेष पहचान मिली है, हिंदी को विश्व पटल पर। आज विश्व भर की 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। ये वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा मस्तिष्क ऊपर उठता है अगर हिंदी का मान सम्मान बढ़ता है। कितने गर्व की बात है कि यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी एक स्थान दिया गया है। वास्तव में बड़े गर्व की बात है। हिंदी का परचम दिन प्रतिदिन ऐसे ही लहराता रहे, हम सबकी यही कामना है। चंद पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि हिंदी का परचम उड़ा ऊपर गगन की ओर, हिंदी का परचम उड़ा ऊपर गगन की ओर, हिंदी की बिंदी सजी आभा दिन भर भोर, आभा दिन भर भोर। हिंदी का परचम निसंदेह हमें हिंदी के परचम को ऊंचा करना है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि हिंदी का मान, हिंदी का सम्मान और हिंदी पर अभिमान का अर्थ है राष्ट्र का मान, राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र पर अभिमान। क्योंकि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है, भारत मां की बान, हिंदी हमारी बान है, भारत मां की शान। इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा मान। सो हिंदी ने सामाजिक जागरण से लेकर स्वतंत्र भारत के संग्राम व आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक वक्त था कि समाज में ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव, पाखंड, आडंबर, अभी जैसा कि संजय सर ने बताया कि दहेज प्रथा पर मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कविता की, ऐसे ही ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए हिंदी के
संत कवि, जिसमें ये कबीर साहब, सतगुरु रविदास महाराज, लेखक मुंशी प्रेमचंद आदि आदि ने अपनी लेखनी व अपनी वाणी के द्वारा समाज में फैली इन कुरीतियों पर कटुराघात किया। और उसका अर्थ यह हुआ कि आज ये कुरीतियां समाज में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ये हिंदी ही है, ये हिंदी में ही वो शक्ति है जो हजारों हजारों साल से चली आ रही इन कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया है हिंदी ने। और हिंदी एक जन आंदोलन की भाषा रही है, हिंदी जन आंदोलन की भाषा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस वक्त हमारे जन आंदोलन के नेताओं को अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः आजादी नहीं थी, ब्रिटिश निरंकुश शासकों ने उन पर अंकुश लगा रखे थे, उस वक्त राष्ट्रवादी कवियों ने अपनी कविताओं के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा हिंदुस्तान की जनता में एक राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया। और उनके हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो ज्योत जल रही थी, उस ज्योत को ज्वाला बनाने का काम किया। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी की महिमा मंडन करते हुए, हिंदी की गौरव गाथा को गाते हुए कहा था कि हिंदी भारत की सभी भाषाएं नदियां हैं। गुरुदेव ने कहा था कि भारत की सभी भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। ऐसी है हिंदी की परंपरा, ऐसी है हिंदी की गौरव गाथा। हिंदी की इस गौरव गाथा को शब्दों व वाक्यों में बांध पाना निसंदेह ही एक असंभव सा कार्य है, क्योंकि हिंदी हमारे देश के माथे की बिंदी है। और इस बिंदी में जितनी चमक, जितनी रोशनी, और इस रोशनी को जितनी दूर तक हम फैलाएंगे, हमारे राष्ट्र का गौरव उतना ही बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से भी विनती करूंगा कि आप अपनी बोलचाल की भाषा के साथ साथ अपनी लिपि में भी, अपनी लेखनी में भी हिंदी का प्रयोग करें। और क्यों ना करें, आओ हम सब मिलकर आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यह प्रण करें कि हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान और अच्छी लगती है, वास्तव में उतनी अच्छी है नहीं। हम हिंदी को गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों पर नहीं थोप सकते। और क्यों थोपे? ये थोपना सिर्फ वैसा ही होगा अगर किसी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा को आप लोगों पर, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों पर थोप दिया जाए। तो इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रयास करने होंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी। हिंदुस्तान के हर एक राज्य में, हिंदुस्तान के हर एक शहर में, हर एक कस्बे में, हर एक गांव में, हर एक कोने में, हर एक व्यक्ति तक हिंदी को पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की भी अच्छे कदम इस ओर हैं, और हमें भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को समझते हुए हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं अपनी इन्हीं बातों को चंद पंक्तियों में भी संजोना चाहूंगा कि अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान। अरे अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्रीय भाषा बने, ऐसा लो अब सब अपने मन में ठान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्रीय भाषा बने, ऐसा लो अब सब अपने मन में ठान। लेकिन यह राह है नहीं इतनी आसान, इसके लिए तो दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण, माह प्रति माह, वर्ष प्रति वर्ष करने होंगे हम सबको कड़े अनुष्ठान। तो मैं अपनी बातों को इन्हीं सब के साथ विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा मंच संचालक महोदय श्री अजीत सर का, जिन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर दिया। और अपनी बात को बस एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।